हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2 और टीआरई 3 से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। देखिए, आप सभी को इस बात की भली भांति जानकारी है कि यहाँ पर टीआरई 3 है जो उसको तो रद्द कर ही दिया गया है। उसके एग्ज़ाम डेट को लेकर खबर आई है कि क्या जो उसका एग्ज़ाम है वो आपके चुनाव के बाद कराया जाएगा या चुनाव के पहले, इसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर टीआरई 2 को जो रद्द करने की मांग की जा रही है, तरह तरह के छात्रों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। ईईओ की टीम जो है वो भी जांच कर रही है, वो भी टीआरई 2 को शक के दायरे में मान रही है। तो क्या टीआरई 2 भी रद्द होने वाला है? ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे सवाल आपके हैं। सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत सारे छात्रों के द्वारा ये भी देखा गया कि जो टीआरई 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी जो सीरियल नंबर थे लगातार एक ही रोल नंबर लगातार लाइन बाय लाइन थे। साथ ही ये भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई, किसी किसी के नंबर काफ़ी ज़्यादा थे। तरह की चीज़ें देखी गई हैं और वो सारी चीज़ें कट ऑफ आपका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ही कि कट ऑफ इतना हाई चला गया। एक चीज़ें आपने ये भी सुनी होगी कि जो टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं उनसे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे गए कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई, ये भी वो नहीं बता पाए। इस चीज़ों को देखते ये भी सामने आता है कि अगर उनको बीपीएससी ऐसे नॉर्मल चीज़ों, शिक्षा मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी गई, कहीं कहीं लोग ये भी देखने को मिला कि वो इसमें भी फंस रहे हैं। तो इसका मतलब उनको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो नकल कर कर पास हुए हैं, ऐसा बहुत सारे छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। कितना हद तक सही है, क्या चीज़ें होने वाली है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आने वाली अपडेट मिल जाए। देखिए, आप साथ देंगे तभी जाकर कोई चीज़ें होंगी। देखिए, आप सभी को पता है, आप लोग लगातार 5 अटेम्प्ट की मांग करते हैं। हम सभी लोगों ने जोर दिया तब जाकर आपको 5 अटेम्प्ट मिला। अगर आप ये भी चाहते हैं कि टीआरई 2 की निष्पक्ष जाँच की जाए तब जाकर आगे की प्रक्रिया शुरू हो और टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम अभी रोका हुआ है वो भी कराया जाए। बिकॉज अगर आप खुद जानते हैं इस बात को, टीआरई 3 का एग्ज़ाम मान लीजिए, ये बात सही है कि ईओयू की टीम जांच कर रही है, जांच करनी भी चाहिए, उसके बाद ही पेपर होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर मान लीजिए टीआरई 3 देर में कराया जाता तो टीआरई 4 भी का भी तो अगस्त में निर्धारित है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, बस ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पर ये जान लीजिए, आपने कल एक चीज़ देखी होगी, मैंने ही अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि जो पेपर छापने का टेंडर मिला था कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस को, वो ऑलरेडी बैक लिस्टेड थी। उसने कई पेपर पहले से ही लीक करा चुकी थी। और ये बात एक जो जिसने नकल कराया था, जो जिसने ठेका लिया था नकल कराने का, उसने ये भी बोला था कि बीपीएससी के अधिकारी शामिल है। ये बात अब मुझे कहीं ना कहीं 100% सत्य लग रही है कि जो उसने बोला वो सही है। उसने बोला लगभग आधा दर्जन बीपीएससी के अधिकारी शामिल हैं। आप खुद सोचिए, वो मुझे तो लग रहा है सही। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सही, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जब कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है तो उसको पेपर छापने का टेंडर क्यों दिया गया? पुराना भी पेपर उसी को छापने का टेंडर दिया गया था। देखिए, अतुल प्रसाद जी ने इस बात को कहा था, आपने शायद पता नहीं कल की मेरी वीडियो देखी नहीं देखी। अतुल प्रसाद जी जो आपके पूर्व चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उन्होंने भी ये बात कही कि अगर पेपर लीक होता है और वो चीज़ें सामने आती है तभी तो हमको पता चलेगा, और नहीं सामने आई तो पेपर तो लीक हुआ और आपने देखा कट ऑफ हाई गई, तो यही सोचे कि बच्चे ने खूब पढ़ा और पेपर हाई चला, कट ऑफ हाई चला गया। हाँ, मानता हूँ बच्चे ने पढ़ाई की, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये जो कट ऑफ हाई गया, लगातार सीरियल बाय सीरियल एक ही लगातार कैंडिडेट का सिलेक्शन होना, बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो नहीं बता पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में कोचिंग शिक्षा के बड़े बड़े नेताओं एवं अधिकारियों को बचाने के लिए इस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर कुछ अन्य मुद्दों को प्रचारित किया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि टीआरई 3 पेपर लीक संचालित शिक्षक एवं नेता अधिकारी पर कार्रवाई के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, नहीं तो मछली को बचाने का षड्यंत्र शुरू हो जाएगा। अगर मछली नहीं पकड़ी गई तो आगे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक व धांधली होती रहेगी। तरह तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। ये भी आपने साथ देखा होगा, लिखा है ईओयू के अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक कराया माफिया, गिनती तो याद नहीं, यह काम कई बार किया है। देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि इतना बार लिख करा चुका हूँ कि याद ही नहीं है, गिनती याद नहीं, लेकिन हाँ कराया ज़रूर हूँ। एक बात आप मान के चलिए, जो लोग टीआरई 3 के एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं, फिर वो चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8, 11 12 और 9 10, जब तक ईयू की टीम जांच प्रक्रिया पूरी नहीं करेगी, और आप लोग को भी साथ देना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कुछ ही टाइम में, आने वाले 15-20 दिन में एग्ज़ाम करा लिया जाए, और अगर एग्ज़ाम कराया गया और जो अधिकारी पकड़े नहीं गए और फिर आपका पेपर लीक हो जाएगा, तो फिर आपको ही झेलना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक सेंटर तक जाना पड़ेगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारा लोग का साथ दीजिए और जल्द से जल्द
ये जो सारी प्रक्रिया है, जो चीज़ें कार्रवाई चल रही हैं पूरी हो, जो गलत लोग हैं उनको पकड़ा जाए और फिर उसके बाद पेपर कराया जाए। बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में हैं। रही बात टीआरई 2 पर जांच कर रही है। देखिए, अगर टीआरई 2 रद्द होगी तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलेगी। हाँ, जांच चल रही है, लेकिन देखिए अगर रद्द हो गया तो उन छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा जिन्होंने मेहनत कर कर पास किया। ऐसे में ये भी देखा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई है, अब वो कैंडिडेट बोल रहा है कि नहीं मैंने तो मेहनत कर कर पास किया, तो उसकी पुरानी चीज़ें देखी जाएगी, जैसे डीएड बीएड या फिर आपका इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इन सारे नंबर देखा जाएगा कि इसमें मान लीजिए कहीं वो 50% पाया है, कहीं 49% पाया है, और यहाँ पर आकर बीपीएससी में जो पेपर दिया उसने वो 120 में से 119 पाया है। तो ये चीज़ें फ़र्क आपकी डालेंगी। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना, सारी जांच प्रक्रिया अच्छे से होगी। बस आप साथ बनाए रखें ताकि हर अपडेट मैं आपको ऑथेंटिक दे सकूँ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।